चीज़ हमें और ऐड करनी है। लोगों ने ऐसे ही बच्चों की क्लासेस तो होती ही थी। अस्सलाम वालेकुम, रूपी की खूबसूरत दुनिया में आप सब लोगों को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और हम लोग भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आज के ब्लॉग पे जो है वो है कि आज मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। आज बहुत सारी मटर है, वो मुझे छीलनी है और मटर छीलने के साथ साथ मैं आपसे थोड़ी सी बातें भी करूँगी कि मैंने उस दिन अपने ब्लॉग में आप लोगों से कहा था ना कि मैं बताऊँगी कि हमारी उर्दू की अरबी की क्लास जो है वो कैसे शुरू हुई थी। तो वो बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये मटर दिखाती हूँ। चलिए देखिए देखिए कितनी सारी मटर है। और ये देखिए पूरी बड़ा वाला भगोना भर के जो है वो मटर है। ये मटर मेरे मायके से आई है, थोड़ी मटर मेरे चचा लेके आए थे और कल मेरे भैया भाभी आए थे, थोड़ी मटर वो लेके आए थे। तो अब इसे छीलने का भी एक टास्क है। तो अब इसे छीलना है और इसे छीलेंगे और छीलने के बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे कि इसे फ्रिज में फ्रीज़र में एक साल तक रखते कैसे हैं। तो वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये कैसे रखते हैं। चलिए फिर मटर छीलना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ अपनी बातें भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें इस मटर में देखना है कि मटर में जो कच्ची मटर है वो अलग करनी है और जो बहुत पकी हुई मटर है वो अलग करनी है। और आलिया को मटर छीलने में आता है बहुत मज़ा। तो आलिया पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ मटर छील रही है। अब मैं इसे थोड़ी देर तो बैठाऊंगी, उसके बाद मैं इसे भी पढ़ने के लिए भेज दूँगी। तो चलिए फिर मैं आपको बता रही थी कि अरबी की क्लास हम लोगों ने कैसे शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी की क्लास शुरू हुई हम लोग की जब लॉकडाउन था। तो अरबी की क्लास हम लोगों की शुरू हुई थी क्योंकि उस वक्त जो है सभी घर में थे, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा था, बस फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बात हो रही थी। तो जो मेरी चच्ची हैं तो वो लखनऊ में रहती हैं। वो उन्होंने जो है वो करती हैं लखनऊ में। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको 3-4 साल हो गए करते हुए। तो वो ऐसे ही अपनी बेटियों से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ दीन के बारे में बात कर रही थी। तो कहने लगी चलो हम लोग जो है ज़ूम पे, हम उनकी तीनों बेटियां और वो, कि चलो ज़ूम पे हम लोग जो है वो करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। तो उन लोगों ने ऐसे ही बच्चों की क्लासेस तो होती ही थी ज़ूम पे। तो उन्होंने जो है ऐसे ही ज़ूम पे, अच्छा लॉकडाउन में आंटी की क्लास भी जो है वो ज़ूम पे ही होने लगी। तो आंटी ने उनके ज़रिए जो है ज़ूम पे किया। फिर ये हुआ चलो रूबी को भी जोड़ लेते हैं। तो मुझसे कहा, तो हम लोगों ने जो है 2-4 दिन तो ऐसे ही क्लास की। फिर ये हुआ चलो ग्रुप बनाते हैं और हम लोग जो है हम लोगों ने सोचा कि उन्होंने कहा कि क्यों ना कुरान शरीफ अगर तुम लोगों को सही से नहीं आता है पढ़ना तो दुरुस्त कर लेते हैं उसे। तो हमें लगा ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि हम जो है कुरान शरीफ पढ़ना आता था मगर सही से पढ़ने के लिए मतलब हम सही से पढ़ नहीं पाते थे। लगता था कि हम गलत पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों अंदर से दिल ये करता था कि गलत। लेकिन जब ये मौका हमें मिला तो हमने सोचा कि इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो हमें लगा था शायद 6-7 महीने ये चलेगा और उसके बाद में हम लोग जो है वो फिर बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, शायद 6-7 महीने में हो जाएगा। मगर हम लोग की शुरुआत हुई तो शुरू में जो है हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने घर के जितने भी लोग हैं, मेरी भातियाँ हैं, बहनें हैं, और उन लोगों को जो है जोड़ा। तो जो लोग काफ़ी सारे लोग शुरू में जुड़े। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कायदा शुरू किया। तो कायदा ही हमें तो कायदे में ही बहुत गलतियाँ निकल रही थी हमारी। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम पढ़े हुए भी हैं। खैर कायदा हमारा ख़त्म हुआ तो उसके साथ साथ कुछ लोगों ने जो है छोड़ दिया होगा अपनी मसरूफियत के चक्कर में, भाई नहीं कोई कर पा रहा होगा। तो कुछ लोग इससे चले गए और कुछ लोग, हम लोग मेरे ख्याल से 13-14 लोग जो है वो रह गए। तो उसमें बस हम लोग घर के ही लोग हैं, कोई भी बाहर का नहीं है, सिर्फ घर के ही लोग हैं। और घर के लोगों में भाई कुछ मेरी भाभियाँ हैं और बहनें हैं हम लोग, और तो बाहर का शायद बाहर के, और हाँ जो मेरी और नंदे हैं तीनों बाकी वो हैं, वो सब लोग हैं। तो हम 13-14 लोग हैं। तो अब क्लास करते मतलब हम लोग को इतना अच्छा लगने लगा कि एक साल में तो हमारा सिर्फ 30वां पारा ही खत्म हुआ और वो 30वां पारा हम लोगों ने 2 बार पढ़ा और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमें रवा हो गया है 30वां पारा। फिर उसके बाद में 29वां पारा शुरू हुआ, 29वें के बाद 28वां पारा शुरू हुआ। ऐसे करते करते मुझे लग रहा है हम लोगों को अब 2 साल होने वाले हैं और 2 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ समझिए 3 पारे ही, क्योंकि 27वां तो अभी शुरू हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग क्लास करते रहे
और बीच में हम लोग की छुट्टियां भी होती हैं और एग्ज़ाम भी होता है हम लोगों का। 30वें पारी का एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का, तो वो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है पास हो गए। और अभी फिर जो है 30वें का आधे का हुआ और 30वें का आधे का अभी कुछ दिन पहले हुआ, तो उसमें भी माशाल्लाह से मतलब हर कोई कोशिश कर रहा है कि अच्छे से अच्छा करे और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग हम लोग बहुत अटक अटक के पढ़ रहे थे, अल्लाह का शुक्र है हम एकदम रवानगी से पढ़ने लगे हम लोग। मतलब अब हमें कोई झिझक महसूस नहीं होती है, कुरान शरीफ किसी के भी सामने हम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हाफिज जी, मौलाना साहब, ये लॉकडाउन में कोई भी नहीं आ रहा था, तो और अब भी नहीं आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब क्यों लगाएं, अब हम जब खुद पढ़ा सकते हैं तो हम खुद ही पढ़ाएंगे। तो वो मैंने जो है वो खुद ही पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, और बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस यही जर्नी थी इसकी। और कोई ऐसा बहुत हम लोगों ने सोच के नहीं किया था कि ये करेंगे, बस इत्तेफाक से अल्लाह पाक को जो काम कराना होता है वो अल्लाह पाक किसी भी हाल में करा देता है। तो बस यही सोच के हम लोग जो है वो करते रहे। और आज क्लास कभी सोचते भी कोई काम है छोड़ देते, दिल नहीं करता है हम लोग का क्लास छोड़ने, हम लोग क्लास नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, कभी मजबूरी होती है तो क्लासें छोड़नी भी पड़ती हैं, तो अपना सबक हम सुना देते हैं, पहले ही सुना देते हैं। तो वो आंटी को अल्लाह पाक बहुत लंबी उम्र दे, उन्हें सेहत दे, जिन्होंने मतलब हमारे कुरान शरीफ को, ये भी बहुत बड़ा काम है, बहुत नेक काम है कि वो बीमार रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम लोगों को पढ़ा रही है। उन्होंने बच्चों की क्लास भी लेना शुरू की, लेकिन बच्चों की क्लास के बच्चे मुझे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, और उनके पास वक्त की भी कमी थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने बच्चों की क्लासेस को लेना इसी बार से बंद कर दी थी। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो उनकी सेहत ठीक रहे, और इंशाल्लाह जब वो आएंगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी ज़रूर उन्हें। देखिएगा, बहुत सारे लोग तो मतलब ज़्यादातर जो मेरे घर के लोग हैं या जो हैं वो सब तो खैर उनको जानते ही हैं, क्योंकि वो घर की मेंबर हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोगों की ये जर्नी शुरू हुई, और अब जो है अब वो एग्ज़ाम दे रही हैं, और अब वो 29वें पूरे पारी का एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम हमारा है 26 को है आधे लोगों का, और आधे लोगों का 27 को है। तो अब वो एग्ज़ाम होगा तो देखते हैं। अच्छा, उस दिन सबक मैंने पढ़ा था ना, तो उसमें मेरी बहुत गलतियाँ थी, बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। मुझे लग रहा था कि मैं सारा अच्छा पढ़ रही हूँ, लेकिन जब आंटी ने सुना तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकली हम लोगों की। मतलब हम लोगों की नहीं, मेरी स्पेशली मेरी तो कुछ ज़्यादा ही गलती निकली। आंटी ने मुझसे कहा भी आज के तुमने पढ़ा नहीं है, तो मैंने कहा नहीं आंटी मैंने पढ़ा नहीं, तब नहीं पढ़ा था मैंने, तब नहीं किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो कैसे आएगा। बस ऐसे ही करते करते ये 2 साल निकल गए, पता भी नहीं चला, और इंशाल्लाह अभी तो पता नहीं कब तक ये कुरान शरीफ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपने वक्त में से इतना वक्त तो निकाल ही सकते हैं कि हम चलते फिरते ये क्लास कर सकें। कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है, हम मतलब अपना सबक सुना देते हैं, अपना सबक सुनाने के बाद में हम लोग जो है वो फ्री हो जाते हैं, फिर और लोग बाकी सुनाते रहें, उसमें बीच में हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, बच्चों को खाना देना होता है वो भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब हमें कहीं जाना होता है, तो अगर जाना है तो कोई बात नहीं है, और हफ्ते में 3 ही दिन होती है, कोई ज़्यादा होती भी नहीं। हालांकि अब उनकी सेहत ठीक नहीं रह रही है, तो फिर भी वो उनमें अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि वो हमारी क्लास ले रही हैं, और हम तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि ये मतलब ये क्लास शुरू हो गई हम लोगों की। वरना मुझे तो बहुत शर्म आती थी, अगर मैं पढ़ती थी तो मैं ज़ोर से नहीं पढ़ती थी, मैं बहुत धीरे पढ़ती थी, मैयत वगैरह में जाती थी, सिर्फ इसीलिए धीरे पढ़ती थी कि पता नहीं कोई मुझे टोक ना दे कि ये तो तुम गलत पढ़ रही हो। तो ये चीज़ फिर सही नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि हम तो अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे कि हम गलत पढ़ रहे हैं, हम सही भी तो पढ़ सकते थे ना उस चीज़ को। तो ये बस ये चीज़ एक मतलब बहुत खटक रही थी। तो अल्लाह पाक का बहुत मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ तो कम है। और बहुत अच्छी बातें भी हम लोगों को सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि हमें कौन सी आयत पे रुकना है, कहाँ पे हमें कलकला करना है, कहाँ पे हमें किस चीज़ को, किस हरफ को मोटा पढ़ना है, किसे बारीक पढ़ना है, या कहाँ पे हमें हम्स करना है, और रुकते हैं तो किस तरीके से रुकते हैं, और मतलब बहुत से जो अहकामात हैं इसके कुरान के वो हमें मतलब
मुझे तो बिल्कुल ही नील था। कहाँ इक्फा करना है, कहाँ गुन्ना करना है, क्या मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना तो पता चला कि मैं ये सब मतलब एक जो रूल्स के साथ होता है ना, रूल्स के साथ कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, रूल्स के साथ ही हम कुरान शरीफ को फॉलो कर रहे हैं। अब बाकी कबूल करने वाला अल्लाह पाक है। तो और नियत के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी, कि हमारी नियत कैसी है। हमारी नियत अच्छी है और आंटी की नियत भी अच्छी है कि वो हमें पढ़ा रही हैं, तो अल्लाह पाक इसे ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं चाहती हूँ मतलब सभी लोग अपना मतलब हम लोग कुरान शरीफ को दुरुस्त कम से कम कर ही ले, ताकि हम अपनी आखिरत को संवार ले, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। तो बस यही था। और अब देखिए 27 को हम लोग का एग्ज़ाम है, तो क्या रिज़ल्ट आता है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि रिज़ल्ट हमारा क्या है। और इंशाअल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब लोग, तो अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि काफ़ी टफ है इस बार का, पूरे पारे का है। अभी तक पूरे पारे का नहीं दिया था, कुछ आए थे वो बता देती थी, उसी में से लेती थी। अब की बार पूरे पारे का है। चलते तो वीडियो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, मुझे भी नहीं पता है। तो अब मटर में छीलूंगी, मटर छीलने के बाद में अब अगर आज छिल गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं छिली तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि अब मटर छीलने के बाद मैं कल मिलूंगी, तो देखिए अब कल तो हो गया है। तो ये मटर देखिए, माशाल्लाह देखिए कितनी सारी मटर निकली, और इसमें से अच्छी खासी मटर जो है वो मैंने तल भी ली है। अच्छा, ये इतनी मटर है, ये तलने वाली मटर है जो जिसे मैं फ्रीज करके नहीं रखूँगी। और ये जो है इस कटोरे में जो है वो थोड़ी मोटी मटर है, इसे मैं बॉईल करके और फ्रीज करके रख दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने पानी रखा है, इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा नमक डाल दिया। और अब ये पानी तो अच्छा खासा बॉईल हो चुका है। तो ये देखिए बॉईल हो गया, और ये सारी मटर जो थी वो धुली हुई थी, और ये मटर मैंने सारी इसमें डाल दी। ये देखिए सारी मटर डालने के बाद, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ हमें और ऐड करनी है, वो है थोड़ी सी शक्कर। अच्छा, शक्कर से जो है इसका कलर जो है ना वो ग्रीन रहता है, इसी में आप थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर दीजिए। शक्कर जो है इससे जो है शक्कर, और इसे जो है 1-2 उबाल आने तक अच्छे से जो है पका लीजिए। तो ये मटर जो थी वो काफ़ी टाइम में छिली, और जितनी भी मटर थी उसमें से थोड़ी मटर मैंने जो मेरी मेड काम करती है मैंने उसे दे दी, और वो इतना खुश हो गई, मैंने उसे दी थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी क्या 1-1.5 किलो के करीब मटर होगी, वो मैंने उसे दे दी। और मैंने जैसे बताया था ये मटर जो है घर से आई थी, सब मायके से आई थी मेरे, वहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं, काफ़ी मतलब खेती होती है। तो अल्लाह पाक मेरे मैके में सब लोग को खुश रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, और जो है वो खैर बरकत रहे, उनके हर चीज़ में बरकत हो। ये देखिए मटर अच्छे से इसमें 1-2 उबाल आ गए हैं। अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद, और इसको जो है वो छान लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मटर जो है मैंने उबली हुई मटर, अब इसे ये मैंने फ्रीज़र में पानी रख दिया था सुबह, और ये सुबह तो नहीं अभी दोपहर में रखा था, और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसमें थोड़ी बर्फ़ भी जम गई। अब ये मैं फ़ौरन इसमें डाल दूँगी सारी मटर, और बस थोड़ी देर के लिए हम इसमें पड़ा रहे। तो ये अब ठंडे पानी से निकाल के, और मैंने इसे फिर से सारा पानी इसका निकाल दिया। अब ये मटर जो है बस थोड़ा सा पानी इसका खुश्क, इसे ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा। इसे हम फिर किसी एयरटाइट डब्बे में या किसी पॉलीथीन में या फिर किसी जैसे पाउच आते हैं आप उसमें करके इसे फ्रीज़ कर दीजिए। और फ्रीज़ करने के बाद नहीं 1 साल तक तो ये रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो माशाल्लाह से काफ़ी दिन तक रहती है। और मैंने पिछली बार भी रखी थी, वो अभी रखी है उसमें की थोड़ी मटर, और अब ये फिर मैं रखूँगी। मटर पुलाव वगैरह बनाओगे गर्मी में तो बहुत अच्छा होता है। ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, और अल्लाह करे आप सब लोग सेहतमंद रहें, खुश रहें। चलिए फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।